डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारी वीडियोस में पाकिस्तान और भारत के लड़ाका तैयारों और ज़मीनी ताकत का कंपैरिजन देख चुके हैं, यानी एयर फोर्स और आर्मी दोनों के बारे में आप जान चुके हैं। इसके अलावा आप इंडिया और पाकिस्तान की मिसाइल ताकत का कंपैरिजन भी देख चुके हैं। लेकिन इन दोनों मुल्कों की ताकत का एक शोबा ऐसा भी है इसमें बहुत ही कम बात हुई है। ये है दोनों मुल्कों की नेवीज की ताकत का कंपैरिजन। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान और भारत की नेवीज में किसके पास कितनी ताकत है और मुस्तकबिल में दोनों मुल्कों के दरमियान समुद्री जंग में किसका पल्ला भारी रहेगा। हमेशा की तरह हमारी अपने व्यूवर से गुजारिश है कि वो किसी भी किस्म की कंफ्यूजन से बचने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। इसके बाद अगर जहन में कोई सवाल आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें या वीडियो को बेहतर करने के लिए अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडियन नेवीज की ताकत के कंपैरिजन के साथ साथ दोनों की जिम्मेदारियों और मिलिट्री डॉक्ट्राइन्स पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत की नेवीज का मामला तब लाइमलाइट में आया जब दिसंबर 2024 के शुरू में इंडियन नेवी के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पाकिस्तानी बहरिया की बढ़ती हुई ताकत और चीन से इसके ताउन पर अपनी तशवीश का इजहार किया। एक तकरीब से खिताब करते हुए इंडियन बहरिया के सरबराह ने कहा कि इंडिया पाक बहरिया की हैरत अंगेज तरक्की से पूरी तरह आगाह है। उन्होंने कहा कि पाक नेवी आइंदा बरसों में अपना मौजूदा बहरी बेड़े की सलाहियत 50 बहरी जंगी जहाज़ों तक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एडमिरल त्रिपाठी का कहना था कि हम पाकिस्तान की बढ़ती हुई सलाहियतों के बारे में पूरी तरह आगाह हैं, इसीलिए हम अपने मुफादात पर पड़ने वाली किसी मुमकिना मनफी असर को ज़ायल करने के लिए अपनी हिकमत अमली और ऑपरेशनल मंसूबे में तब्दीली कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त चीन पाकिस्तानी बहरिया की बहरी जहाज और आबदोज़ें बनाने में मदद कर रहा है। लेकिन जो बात एडमिरल त्रिपाठी ने नहीं बताई वो हम आपको बता देते हैं कि भारत को चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए फौजी ताउन पर तशवीश आखिर क्यों है। इसकी वजह यह है कि हालिया बरसों में चीन की बहरी ताकत में तेजी से इजाफा हुआ है और अब कहा जाता है कि इसके बहरी बेड़े में अमेरिका से भी ज्यादा जहाज मौजूद हैं और इसने बहरे हिंद में कई रिसर्च और जासूसी करने वाले जहाज मुस्तकिल तौर पर तैनात कर रखे हैं। अमेरिका के पास 472 बहरी जंगी जहाज हैं, जबकि इसके मुकाबले में चीन का बहरी बेड़ा अब 730 बहरी जंगी जहाजों पर मुश्तमिल है। इसके बहरी बेड़े में 3 ताकतवर और जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी शामिल हो चुके हैं। हम नुक्ता पर आने वाले किसी वीडियो में अलग से अमेरिका और चीन की फौजी ताकत का मजीद कंपैरिजन भी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में देखते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताउन को भारत अपने लिए खतरा क्यों समझ रहा है। दरअसल इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कई बरस से अपनी नेवीज को ताकतवर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन शायद पहली बार भारत को ये एहसास हो रहा है कि वो इस दौड़ में कुछ पीछे रह गया है। शायद इसलिए एडमिरल त्रिपाठी ये बयान देने पर मजबूर हुए हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक हालिया बरसों में दुनिया के बदलते हुए सिक्योरिटी पस मंजर में जंगी हिकमत अमली में नेवी मजीद अहमियत इख्तियार कर गई है। पहले दोनों मुल्कों की बहरी ताकत को देखते हैं। इंडियन नेवी का क्लेम है कि उनके पास इस वक्त छोटे बड़े बहरी जहाजों की तादाद 150 के लगभग है, जबकि इसके पास कम से कम 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। इसके अलावा इंडिया के पास 16 कन्वेंशनल यानी रिवायती जबकि 2 न्यूक्लियर पावर्ड आबदोज़ें भी मौजूद हैं। इंडियन बहरिया के मुताबिक इनके पास 275 तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स भी मौजूद हैं, जबकि 50 बहरी जहाज़ों और सबमरीन्स की तैयारी पर काम जारी है। इंडिया ने हाल ही में अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट बनाया है, जबकि हुकूमत ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैयारी की मंजूरी भी दे दी है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर की तैयारी में अभी कई बरस का अरसा लग जाएगा। फिलहाल तो इंडियन बहरिया के पास रूसी साख्त का तैयारा बरदार जहाज INS विक्रमादित्य और अपना जहाज INS विराट ऑपरेशनल है। इंडिया ने हालिया वर्षों में रूस की मदद से मुल्क में 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स भी बनाई हैं, जबकि मजीद 2 सबमरीन्स आइंदा कुछ वर्षों में ऑपरेशनल हो जाएंगी। कई तज्जियाकारों का कहना है कि इंडियन बहरिया ने गुज़िश्ता 30 से 40 बरस के दौरान बहुत खामोशी से अपने जहाज़ों की तादाद बढ़ाने पर तवज्जो दी है। याद रहे कि भारत एशिया का पहला वो मुल्क था जिसने दूसरी जंग अज़ीम के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल किया था।
इंडियन नेवी ने 1964 में बर्तानिया से HM हरकुलिस नामी एक पुराना तैयारा बरदार जहाज खरीदा था, जिसे INS विक्रांत का नाम दिया गया था। अब INS विक्रांत तो रिटायर हो चुका है, लेकिन इसकी जगह दूसरे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस वक्त भी ऑपरेशनल हैं। लेकिन इंडियन नेवी के साथ एक मसला तो बहरहाल है, वो ये है कि ज्यादातर सबमरीन्स बहरहाल पुरानी हो चुकी हैं। अब इनमें पहली जैसी ताकत नहीं रही और ना ही वो जदीद टेक्नोलॉजी से लेस पाकिस्तानी सबमरीन्स का मुकाबला कर सकती हैं। इंडिया के पास इस वक्त जो 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, उनमें से कम 8 सबमरीन्स अब जंग के काबिल ही नहीं रही, यानी इसके पास मौजूद हाफ सबमरीन्स बेकार हो चुकी हैं। अब इंडिया ने ये नई मिलिट्री डॉक्ट्राइन अपनाई है कि वो कन्वेंशनल सबमरीन्स की जगह ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन्स हासिल करेगा। इसकी तमाम तर तवज्जो अब न्यूक्लियर सबमरीन्स हासिल करने पर ही मरकूज है, इसलिए कि वो अपने लिए एक ब्लू वाटर नेवी बनाना चाहता है। अपने नाजरीन को बता दें कि नेवी की 3 इकसाम होती हैं। एक ब्राउन वाटर नेवी जो समुंदर के अंदरूनी इलाकों और दरियाओं वगैरह के आसपास ऑपरेट करती है, जबकि दूसरी किस्म है ग्रीन वाटर नेवी जो समुंदर के साथ साथ साहिली इलाकों और बंदरगाहों की हिफाजत करती है। कभी कभार ये अपने समुंदर के करीब दुश्मन के किसी इलाके पर हमला भी कर सकती है, ताहम ये अपनी समुद्री हुदूद और बेसिस से ज्यादा दूर नहीं जा सकती। इसके पास ऐसे वसाइल नहीं होते। ये अपनी समुद्री हुदूद में अमूमन 12 से 16 नॉटिकल माइल्स के दायरे में ऑपरेट कर सकती हैं, यानी इसका काम बुनियादी तौर पर अपने साहिलों और बहरी हुदूद की हिफाजत करना होता है। ये दुश्मन पर अटैक नहीं कर सकती। ये काम नेवी की तीसरी किस्म यानी ब्लू वाटर नेवी करती है। ये नेवी अपनी बहरी हुदूद से हजारों मील दूर तक कहीं भी हमला कर सकती है। अमेरिकन नेवी भी एक ब्लू वाटर नेवी है और चीन भी एक ब्लू वाटर नेवी बनाने के करीब पहुंच चुका है, इसलिए इंडिया भी खुद को ब्लू वाटर नेवी बनाने की कोशिशें कर रहा है। इंडियन एनालिस्ट तो समझते हैं कि इंडिया एक ब्लू वाटर नेवी बन चुका है, लेकिन हमारे ख्याल में अभी इंडिया के लिए ये मंजिल काफी दूर है। अभी इंडियन नेवी को ब्लू वाटर नेवी नहीं कहा जा सकता। अब इंडिया तो ब्लू वाटर नेवी बनाने की कोशिश में है, लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि भारत की समुद्री हुदूद पाकिस्तान से कम 5 गुना यानी 5 टाइम्स ज्यादा है। इतनी बड़ी बहरी हुदूद की हिफाजत की वजह से इंडियन नेवी सिर्फ पाकिस्तान के मुकाबले के लिए अपनी सारी ताकत नहीं लगा सकती। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पाक नेवी की ताकत की। इस वक्त मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक पाक नेवी के पास मुख्तलिफ इकसाम के कम 45 बहरी जंगी जहाज मौजूद हैं। इन जंगी जहाजों में 6 ऑयल टैंकर्स भी शामिल हैं। पाक बहरिया के पास 5 सबमरीन्स भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाक बहरिया के लिए कम 8 सबमरीन्स और बहुत से नए जंगी जहाज तैयार हो रहे हैं। पाक बहरिया के पास फिक्स्ड विंग जहाजों के 3, रोटरी विंग जहाजों के 3 और ड्रोन्स की भी एक स्क्वाड्रन मौजूद है। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 तक तैयारे हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये ताकत इसकी कम 1000 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी की हिफाजत के लिए बहुत काफ़ी है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालिया बरसों में पाक नेवी ने इंतहाई तेज़ी से तरक्की की है और पाकिस्तानी क़यादत को इंडिया की इस तरक्की में दिलचस्पी का बाखूबी अंदाज़ा है। इसका अंदाज़ा एक ख़ास वाक़े से लगाया जा सकता है। दरअसल पाक नेवी अपनी सलाहियतों को टेस्ट करने के लिए हर 2 साल के बाद एक बार बड़ी जंगी मशकें भी जरूर करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी जंग की सूरत में पेचीदा ऑपरेशंस की तैयारी हो सके। गुज़िश्ता साल फरवरी में सी स्पार्क 2024 के नाम से बहरी मशकें की गई थी। इंडिया ने इन मशकों के दौरान पाक नेवी की जासूसी करने की भरपूर कोशिश की। इंडियन नेवी ने बहुत सी शिप, जासूस तैयारे और सबमरीन्स भेजी। इंडिया का ख्याल था कि वो पाक नेवी की नज़रों से बचकर खुफिया तौर पर इन फौजी मशकों का जायजा ले सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाक नेवी ने भारतीय बहरिया के जहाज़ों और तैयारों को कामयाबी से डिटेक्ट किया और इनसे बचने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की। इस तरह भारतीय बहरिया का ये जासूसी मिशन कामयाब नहीं हो सका। लेकिन इंडियन नेवी के मसाइल यहाँ ख़त्म नहीं हो जाते, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ चीन के साथ ही नहीं बल्कि तुर्की और दीगर मुल्कों के ताउन से भी शिप्स तैयार कर रहा है।
या खरीद रहा है। पाक नेवी ने तुर्की में तैयार करदा जंगी जहाज PNS बाबर और रोमानिया में बनाए गए जंगी जहाज PNS हुनैन को भी अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ा मसला तो वही है, पाक चीन ताउन का मसला। पाकिस्तान और चीन के दरमियान नेवल शिप्स तैयार करने का एक इंतहाई अहम मुआहिदा 2018 में हुआ था। इस मुआहिदे के तहत चीन ने 4 टाइप 054A शिप्स पाकिस्तान को फराहम भी कर दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन को 8 हंगोर क्लास आबदोजें बनाने का ऑर्डर भी दे रखा है। इनमें से 4 आबदोजें चीन और 4 कराची में तैयार हो रही हैं। तवक्को की जा रही है कि ये तमाम आबदोजें सन 2028 तक पाक बहरिया के बेड़े में शामिल कर ली जाएंगी। यानी सिर्फ 3 साल बाद पाकिस्तान की सबमरीन्स की ताकत डबल हो जाएगी। एक और अहम बात यह है कि चीन ने पाकिस्तान को एरिया डिनाइल नामी 2 मिसाइल दिए हैं। इन मिसाइल की रेंज 200 से 400 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल इतने ताकतवर हैं कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डबो सकते हैं। यानी इस वक्त भारत के दोनों ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स पाक नेवी के निशाने पर हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि पाकिस्तान के पास जो कन्वेंशनल आबदोजें हैं, इस सलाहियत की आबदोजें इंडिया के पास मौजूद ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि चीन पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है? इसकी वजह साफ है, चीन को पाकिस्तान की बहरी सलाहियत बढ़ाने में बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि वो इसे इंडियन पावर को काउंटर बैलेंस करने के लिए जरूरी समझता है। पाकिस्तान की मौजूदगी में चीन को अरेबियन सी में अपनी नेवल पावर लाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ का इत्तेहादी पाकिस्तान अपना दिफा खुद कर सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर चीनी बहरिया को भी हर मुमकिन मदद फराहम कर सकता है। लेकिन चीन का दुश्मन मुल्क अमेरिका, जो कि अब भी सुपर पावर है, वो चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत का साथ दे रहा है। चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख को कम करने के लिए अमेरिका ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इख्तियार की है। अमेरिका इसे एक मल्टीनेशनल पॉलिसी कहता है, लेकिन एक्सपर्ट्स के ख्याल में ये चीन के खिलाफ हम ख्याल ममालिक के साथ इत्तेहाद बनाने की हिकमत अमली है। इस सिलसिले में अमेरिका ने इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर एक इत्तेहाद तैयार किया है। चीन के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करने के लिए इंडिया को हर मुमकिन मिलिट्री और फाइनेंशियल फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। अमेरिका ने भारत को ड्रोन्स फराहम करने की डील भी की है। इंडिया को ये एडवांटेज हासिल है कि इसके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं और इसे अमेरिकी मदद भी हासिल है। इसलिए पाकिस्तान ने इंडियन नेवी से निपटने के लिए नई स्ट्रेटजी बनाई है। इसने सी कंट्रोल की बजाय सी डिनाइल की पॉलिसी पर अमल किया है। यानी समुंदर पर कंट्रोल करने की बजाय दुश्मन को अपनी सरहदी हुदूद में दाखिले से रोकने की तैयारी की है। अब सी डिनाइल पॉलिसी में सबमरीन्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। इसलिए पाकिस्तान अब 8 नई सबमरीन्स हासिल कर रहा है, जो अभी हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। ये सबमरीन्स इंडियन नेवी को पाकिस्तान में कोई भी एडवेंचर करने से बाज रखने में मददगार साबित होंगी। पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद मिनी सबमरीन्स 100 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं और ये बहरी सरहदों की हुदूद के नजदीक काम करती हैं। यानी अगर दुश्मन का कोई जहाज इनकी बहरी हुदूद के नजदीक आता है तो वो इस पर हमला कर सकती हैं। पाकिस्तान की इन जबरदस्त तैयारियों की वजह से कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स भी समझने लगे हैं कि पाक नेवी आज ताकतवर हो चुकी है, बल्कि चीन की मदद से इंडिया को बराबर की टक्कर भी दे सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स को ये खदशा है कि कहीं पाकिस्तान चीन की मदद से समुंदर की तह में ऑपरेट करने वाला ड्रोन्स न बना ले, यानी ऐसे ड्रोन्स जो सबमरीन की तरह ऑपरेट करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो पाक बहरिया अपने हेडक्वार्टर से ही रिमोट कंट्रोल के जरिए इंडियन नेवी पर नजर भी रख सकेगा और अगर कोई जंग होती है तो इंडियन शिप्स को टारगेट भी कर सकेगा। इंडिया को पाक नेवी की तैयारियों से सबसे बड़ा मसला ये है कि पर्शियन गल्फ और रेड सी से इंडिया का बेशतर तेल आता है। यूरोप से इसकी तजारत भी इसी रास्ते के जरिए होती है, लेकिन ये रास्ता पाकिस्तान और चीन की जंगी ताउन की वजह से गैर महफूज होता चला जा रहा है। चीन ने अफ्रीकी मुल्क जिबूती में बहरी अड्डा बनाकर रेड सी में अपनी पावर मजबूत कर ली है। दूसरी तरफ पाक नेवी
कराची, गवादर और मकरान के समुद्री खित्ते में मुसलसल अपनी ताकत बढ़ा रही है। इस तरह इस खित्ते में पाकिस्तान और चीन की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। इस सूरत हाल में इंडिया के साथ ये मसला हो गया है कि इसकी नेवी की सिक्योरिटी जिम्मेदारियां इसकी सलाहियतों से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान जिन बहरी इलाकों की हिफाजत कर रहा है वो रकबे के लिहाज से इंडिया के मुकाबले में बहुत कम है, यानी पाकिस्तान पर जिम्मेदारी बहुत कम है और इसे सिर्फ बहीरा अरब पर नजर रखनी है और वहीं लड़ाई भी लड़नी है। दूसरी जानिब इंडियन नेवी ने अपना दायरा बहरे हिंद से बढ़ाकर साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन तक फैला लिया है, यानी इंडिया ने थ्योरी में अपना दायरा कार इंटरनेशनल पावर्स की तरह बढ़ा लिया है, लेकिन इतनी दूर तक अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की इसमें सलाहियत नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी बराह रास्त नेवल वॉर की सूरत में ये कहना मुश्किल है कि दोनों में कौन जीतेगा। इसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर आइंदा कोई जंग हुई तो वो सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं बल्कि पूरे रीजन की जंग होगी। इसमें चीन और अमेरिका भी अपने अपने इत्तेहादियों के साथ खड़े होंगे। यही वजह है कि इस जंग का दायरा फैल भी सकता है और इसमें भारत के लिए पाक नेवी को शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अब ये 1971 का दौर नहीं रहा जब इंडियन नेवी ने पाक नेवी की सलाहियतों में कमी का फायदा उठाकर कराची तक हमले किए थे। इस वक्त पाकिस्तान के पास इंडियन नेवी को रोकने के तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं, इसलिए मुकाबला भी कांटे का होगा। अगर आप चीन और इंडिया की फौजी ताकत के दरमियान कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए और इस दूसरे लिंक पर आप जान सकते हैं कि पाक भारत न्यूक्लियर वॉर में किसका ज्यादा नुकसान होगा, जबकि इस तीसरे लिंक में आप कराची पर भारतीय नेवी के हमले और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बारे में तफसील से जान सकते हैं।